जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीनबंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी बच्चे एवं बच्चियों, कल 12 फरवरी 2026 को यहीं उज्जैन आश्रम पर 10 दिन की जो अखंड साधना शिविर चली, 10 रात 10 दिन लगातार जो हजारों प्रेमी बैठे, उसका समापन हो गया। आज 13 तारीख हो गई। कल 14 और 15 को 2 दिन का शिवरात्रि का घोषित कार्यक्रम है, तो कल तो सुनाया जाएगा विस्तार में ही, लेकिन 2 ही दिन का समय रहेगा। सारी बात 2 दिन में बताई नहीं जा सकेगी। तो आप जिन लोगों ने साधना किया है और करना चाहते हो, लगन है आप में कि हम कुछ पा लें अंतर में, कुछ दौलत वहाँ के लिए भी इकट्ठा कर लें। सब तो हम यहीं के लिए कर रहे हैं, कुछ वहाँ के लिए भी कर लें। ऐसे लोगों के लिए हमने सोचा कि इनको पहले से कुछ बता दिया जाए, आगाह कर दिया जाए। तो प्रेमियों, जो लोग आप साधना किए हो और कुछ रस अंदर में मिला है, ये आपका चला न जाए। जो साधना बनी है आपकी, कुछ लोगों को केवल विश्वास ही हुआ है कि हम अगर लगेंगे करेंगे तो हमको वो अंदर की दौलत मिल जाएगी। वो जो अंदर में भंडार भरा हुआ है, जो कभी भी किसी के अंदर से खाली नहीं होता है, वो भंडार हमको मिल जाए। जो रुपया पैसा हीरा मोती सोना चांदी की तरफ हम दौड़ रहे हैं, वो हमारे लिए पाने में बहुत आसान हो जाए। ज़रूरत की चीज़ें हमको सब मिलने लग जाएं। अगर आप चाहते हो तो बराबर साधना करते रहना, क्योंकि परसों तो चली चला का बेला हो जाएगा। परसों सुबह सत्संग के बाद तो लोग जाने लगेंगे। चल आप लोग भी जाओगे तो घर पर बराबर करते रहना, कहीं भी रहना। आप प्रचारक हो, आप संगठन का काम देखते हो, आप लोग भी करना समय निकाल करके। वो समय आप निश्चित कर लो 24 घंटे में कि हमको इस समय पर साधना करनी है, तो लोगों को भी मालूम हो जाएगा
कि इस समय पर कोई बात नहीं हो पाएगी, मिलेंगे नहीं, इस समय पर कोई काम यानी कोई कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, इनका साधना का समय है। और अगर आप नहीं करोगे तो छूट जाएगा, लगातार नहीं करोगे तो छूट जाएगा। कुछ खान पान का असर हो जाएगा, कुछ स्वास्थ्य का असर हो जाएगा, कुछ स्थान का असर हो जाएगा, तो वो छूट जाएगा। और जहाँ छूटा तहाँ माया फुरना पैदा कर देगी। कौन सी माया? आपको बताया गया कि जड़ माया और चेतन माया, दो माया होती है। औरतों को चेतन माया बताया गया है और रुपया पैसा को जड़ माया बताया गया है। लेकिन इन बाहरी आँखों से ये दोनों चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अंदर में जो झीनी माया है वो इन आँखों से नहीं देखी जा सकती है। इससे आपका साथ छूट जाता है। किससे छूटता है? रुपया नहीं रहता, कभी साथ छूटा हुआ है। जेब में रुपया पड़ा हो, बाजार चले जाओ, मन मचल जाता है कोई चीज़ खाने पीने के लिए, चाहे वो नुकसान ही कर जाए, खा लेते हो। आप समझो कि औरतों का भी साथ छूट जाता है। अपनी ही औरत माया के रूप में हो तो उसका भी साथ कुछ समय के लिए छूटता है। नौकरी व्यापार के काम के लिए जाते हो, मजदूरी के लिए जाते हो तो उसका उनका भी साथ छूटता है। लेकिन ये जो झीनी माया है ये 24 घंटा साथ रहती है। तो ये झीनी माया यह रंग बदलती है। जैसे आपको सत्संगों में बताया गया कि ये जो कपड़े आप पहनते हो ये कपड़े ऊपरी लोकों में नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ कपड़े इस तरह के भी हैं कि ऐसे हवा चलने पर रंग बदलते हैं। इंग्लिश में जिसको टेक्निकलर कहते हैं, कभी कोई रंग, कभी कोई रंग, कभी कोई रंग, उसी से सुंदरता बढ़ जाती है। वस्त्र पहना देते हैं, पहन लेते हैं, उससे शोभा बढ़ जाती है। आदमी औरत अगर नंगा रहे तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। ये देवियाँ हैं, ये अगर धोती पहन लें और सिर ढक लें देवी जैसी लगती हैं। लेकिन अगर आप पे समझो ये सीख जाएं जो बैठी हुई हैं कि जो चड्डी बनियान पहन करके काम करती बाज़ारों में चली जाती हैं, आप पे समझो उनको अगर आप देखो तो क्या लगेगी? जैसे पहले आप पे समझो कि जो इनके अंदर मनुष्य के गुण नहीं होते थे वो लगती थीं, ऐसे लगती हैं। तो आप पे समझो प्रेमियों कि ये जो झीनी माया है यह रंग बदलती रहती है और यह फ़ायदा उठाना चाहती है, क्योंकि माया का यही काम है कि फंसा करके रखो, साधकों को आगे बढ़ने न दो, तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। क्यों फंसोगे? कैसे फंसते हैं लोग, यह भी आपको बता दूं। जैसे आप साधना करने लगोगे तो संस्कार तो आपका है ही। संस्कार कैसे बना? परिवार में रह करके बना, समाज में रह करके संस्कार अच्छे बने। धार्मिक लोग थे, धर्म की भावना भरा उन्होंने, कोई न कोई भगवान का नाम बताया, उसको आप जपने लग गए, याद करने लग गए, बोलने लग गए तो आपके भाव बन गए, भाव बन गए। आपके समझ में आ गया कि भाई भगवान हैं, भगवान की ही बनाई हुई दुनिया है, भगवान को याद करना चाहिए। तो फिर आप कुछ लोगों को, प्रचारक लोग गए होंगे, बताए होंगे, या आप खोज किए होंगे कि जैसे खोजी लोग होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं कि हम रिसर्च करें आगे और क्या है। जैसे आपको अभी इन्हीं दिनों में कुछ सुनाया गया था कि राजा ने 7 मंजिल का मकान बनाया और ऊपर बैठ गया था और फिर खोजी गया, उसको देखा भाई
कोई कौड़ी लिया जा रहा है, तो कोई रुपया लिया जा रहा है, कोई पैसा लिया जा रहा है, कोई हीरा मोती दे दिया। तो आखिर 7वें मंजिल पर कौन है, क्या चीज़ है, चलकर वहाँ देखा जाए। और वहाँ पर वो चला गया और उसको राजा मिल गया। राजा ने अपना ताज लगा दिया उसके सिर पर और राजा बन गया वो। ऐसे खोजी होते हैं। तो खोज किया जब, तो गुरु महाराज हमारे जैसे गुरु मिल गए और उन्होंने नाम दे दिया। अब नाम तो ले लिया आपने, लेकिन नाम की कमाई नहीं किया तो कैसे पता चलेगा। देखो प्रेमियों, बहुत से लोगों के अंदर अभाव आ जाता है गुरु के प्रति। ऐसे गुरु ऐसे परम गुरु पायो, काहे रे मन धूमिल। मन को धूमिल नहीं होने देना चाहिए जब समर्थ गुरु मिल जाएं। और यह भी कहा गया है कि गुरु करे जानकर और पानी पिए छान कर। अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि गुरु कैसे हैं, कैसे हैं गुरु, किस तरह के हैं। पहचान अगर न हो पावे तो ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, किताबें हैं, आजकल ये रामचरितमानस जो है वही सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसी में जो गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया है, पहचान बता दिया संतों की, दुष्टों की, आदमियों की, सबकी पहचान बता दी। उसी आधार पर देख लो। अरे यही चौपाई पढ़ लो, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यही पढ़ लो, इसी का अर्थ समझ लो तो समझ में आ जाएगा। फिर गुरु जब बनाओ, एक घड़ा खरीदते हैं तो उसको ठोंक बजा करके देखते हैं कि कहीं अब फूटा तो नहीं है। जब टनाटन आवाज़ आती है तब वो फूटा नहीं होता है, और कहीं भट की आवाज़ आ गई तो समझ लो कहीं न कहीं क्रैक होगा, वो कहीं न कहीं वो चिटका हुआ होगा, कहीं न कहीं दरार होगी। तो जब घड़ा को ठोक बजा के करते हैं तो जीवन का साथी जब बनाते हैं, यानी जिनके हाथ में अपनी जीवन की डोर दे देते हैं, जाही विधि राखे गुरु वाही विधि रहिए, छाड़िए न हिम्मत बिसारिए न नाम को। तो ठोक बजा करके गुरु बनाना चाहिए। लेकिन संतों ने यह भी कहा है कि जब गुरु बना लो तब गुरु को सर्वस्व अर्पित कर दो। फरोख्त माने क्या होता है, बेचना। तब अपने को बेचने का मतलब ये नहीं है कि जैसे रुपया दे करके, यानी रुपया ले करके बेच दिया जाता है कोई चीज़। मतलब यह है कि तन मन धन संतन को सर्वस्व। ये आरती गाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तो आप ये समझो कि उनको अपना मान लेना चाहिए, अपना सब कुछ अरे समझो कि उनके सुपुर्द कर देना चाहिए। हालांकि गुरु लेते नहीं है कुछ। संत न भूखा तेरे धन का, उनके तो धन है नाम रतन का। पर तेरे धन से कुछ काम करावें, भूखे दुखे को खिलवावें। लेकिन आप ये समझो प्रेमियों कि समर्पित कर देना चाहिए। तो जिसको समर्पित करना है अपने तन मन धन को, जो भी है उसके पास, कि अब आप ही के बच्चे हैं, आप जो दोगे के खाएंगे खिलाएंगे, आप जैसा रखोगे इनको रखेंगे। हम भी आपके बच्चे हैं, हमारे आश्रित के बच्चे हैं, सब बच्चे हैं। उनको जब आप ऐसा भाव रख करके गुरु आप बनाओगे तब आपको विश्वास होगा। और नहीं तो आप विश्वास के साथ साधना नहीं करोगे, गुरु के वचन को भूल जाओगे और विश्वास के साथ साधना नहीं करोगे। तो एक बार विश्वास जमा और साधना किया, मन लगा और कुछ अंदर में दया हो गई, और फिर उसके बाद बीच में बंद कर दिया, तब अभाव आने लगता है गुरु के प्रति। यही मन ये सोचने लग जाता है, यही माया अंदर की झीनी माया जब फुरना पैदा कर देती है
कि अरे गुरु मदद नहीं कर रहे हैं, शुरू में गुरु की दया हुई मदद किया, अब गुरु मदद नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि कहावत है ना कि नाचन न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत है। वहाँ कह रहे थे कि बताओ कि नाच कौन कौन लोग कर लेते हो, नाच लेते हो कौन लोग? तो उसने तो कह दिया हम नाच लेते हैं। अब ये हुक्म हो गया राजा का कि नाच करके सब लोग दिखावें। तो जब नाचने लगे और लोग तो नाच करके दिखा दिया। अब ये तो कुछ जानता था नहीं, तो इसने कह दिया कि हम जानते हैं, बहुत बढ़िया नाच जानते हैं। अब जब नाचने लगा तो नाच न पावे तो कहे हम क्या नाचें इसमें, यह तो जगह ही टेढ़ी है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए, चौकोर होना चाहिए, ये थोड़ा टेढ़ा है। तो कहते हैं नाचन न जाने आंगन टेढ़ा। गलती तो अपनी रहती है और दोष गुरु को देते हैं। इसलिए प्रेमियों सब मिला करके ये बात समझो कि बराबर अभ्यास करते रहना है, अभ्यास नहीं छोड़ना है। हमने देखा गुरु महाराज पूरे थे, कोई कमी नहीं थी गुरु महाराज में, ये हमने हर तरफ से देख लिया, अंदाज लिया। लेकिन गुरु महाराज भी ध्यान लगाते थे। गुरु महाराज भी कभी कभी मैं जब कुटिया में उनके जाता था देखता था तो भजन पर बैठे रहते थे, सुमिरन भी गुरु महाराज करते थे। प्रेमियों, दादा गुरु भी सुमिरन करते थे। दादा गुरु से एक आदमी ने पूछा अब आपको सुमिरन करने की क्या ज़रूरत है? एक भगत ने उनसे पूछा था। उन्होंने कहा भाई जिसके देश में है, जिसका उसका भी नाम लेने में, जिसके यानी जिसकी यह व्यवस्था है उसका भी नाम लेने में क्या दिक्कत है? उनको याद करने में क्या दिक्कत है? जब उनको याद किया जाएगा तो वो बाधा नहीं डालेंगे काम में, मदद नहीं करेंगे तो बाधा भी किसी तरह का नहीं डालेंगे। तो प्रेमियों बराबर करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बता रहा था कि जब आप इसमें आपको रस मिलने लगेगा तो बाहर का ये जो दिखावा है, जो भी अभी तक आप पूजा पाठ करते रहे, जो भी आप तीर्थों में जाते रहे, जो भी देवी देवताओं के स्थान पर आप यानी जाते रहे, आप देवी के स्थान पर जाते रहे, पूजा पाठ करते रहे, उसको स्वाभाविक रूप में छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि जिनको आप देवी मानते थे, जिनको आप देवता मानते थे, जहाँ जाने से आपको फल मिलता था कि हम गंगा में जाएंगे, यमुना में जाएंगे, नहाएंगे, स्नान करेंगे, पाप धुलेंगे, शांति मिलेगी, इसलिए जाते थे, वहाँ जाना बंद कर दोगे। क्यों बंद कर दोगे? क्योंकि घट में गंगा, घट में यमुना, घट में सृजन आ रहा है। जब इसी घट में गंगा यमुना नदी दिखाई पड़ेगी और उसमें गोते खाएगी ये जीवात्मा, तब वहाँ क्यों जाओगे आप? नहीं जाओगे। जब इसी घट में वो देवी देवता आपको दिखाई पड़ेंगे, जब उनका दिव्य रूप दिखाई पड़ जाएगा, दर्शन हो जाएगा, तब आप जाओगे। तब नहीं जाओगे। जब तब घर वाले आएंगे और कहेंगे तुमने सब कुल की मर्यादा को ख़त्म कर दिया, तुमने पूजा पाठ सब कुछ ख़त्म कर दिया, तुम तो देवता भवानी किसी को मानते ही नहीं हो। दबाव डालते हैं, दबाव डालते हैं। कहते हैं कि भाई फकीरी, फकीरी किसको कहते हैं? फकीर दो तरह के होते हैं। साधु जिनको कहा जाता है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कपड़ा दाढ़ी बाल कपड़ा बदल करके दाढ़ी बाल बढ़ा करके या सिर मुड़वा करके दाढ़ी बाल मुड़वा करके रंगीन कपड़ा पहन लेते हैं, एक वो साधु कहलाते हैं। उन पर ज़्यादा हमला होता है क्योंकि सम्मान ज़्यादा मिलता है उनको। दाढ़ी बाल जिसके बड़े हैं और कुछ भी साधु के लक्षण उसमें आ रहे हैं, थोड़ा बहुत भी पहनावा में अंतर हो गया, जैसे कोई धोती पहनता है तो उसका पहनना अलग रहता है,
खाली ऐसे लपेट लेता है तो अहमद जैसा हो जाता है, तो उसका पहनावा अलग हो जाता है। थोड़ा बहुत भी अंतर हो जाए तो उसको लोग प्रणाम ही करते हैं, उसका लोग पैर ही छूते हैं। यह भारत देश धार्मिक देश है। यहाँ पर समझो कि धर्म कूट कूट करके भरा है, लोगों के रग रग में यहाँ पर धर्म भरा हुआ है। इसीलिए तो एक से एक जालिम आए, दूसरे मजहब के लोग आए, मानने वाले आए, चाहे वो अंग्रेज आए हों, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले आए हों, लेकिन बदल पाए लोगों को? नहीं बदल पाए, कूट कूट करके भरा हुआ। अब भी देखो ऐसी चीज़ें बाज़ारों में भेज रहे हैं लोग कि जिसमें मांस पड़ा हुआ है, जिसमें जानवरों की चर्बी पड़ी हुई है, जिसमें तेल चर्बी से निकला हुआ पड़ा हुआ है। धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन यह धर्म नष्ट नहीं हो सकता है। धर्म की बेल और बढ़ रही है। ये जो आप साधना करते हो, और जितने लोग आपने साधना किया, अभी तक लाखों की संख्या हो गई जब से साधना शिविर चली। अगर आप सब लोग ये संकल्प बना लो कि हम धर्म को भारत देश से नहीं हटने देंगे, हम इसको समाज में ही रखेंगे, हम इसको जंगलों में भग करके नहीं जाने देंगे, फिर हम किसी को ऐसा मौका तारीख शक्ति या शक्तियों को नहीं देंगे कि वो जाकर के जंगलों में धर्म को जगावे, बहुत समय तक धर्म यहाँ बरकरार रहे। अगर आपने संकल्प बना लिया प्रेमियों, तो धर्म को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है भारत देश से। तो भारत देश एक धार्मिक देश है, तब आपके ऊपर दबाव बनने लग जाएगा कि तुमने तो कुल मर्यादा सब छोड़ दिया और पुराना रीति रिवाज तुमने अपनाया नहीं, तो दबाव बन जाता है। और दबाव में फिर वही काम ये बच्चियाँ करने लग जाती हैं, देवियाँ करने लग जाती हैं, आप करने लग जाते हो दबाव में कि कहते हैं चलो चले ही चलो, वहाँ जो है पूजा पाठ में बैठ जाओ। अब वो जो संकल्पित होता है, जो देवताओं को वो बुलाते हैं, वो देवता तो आ नहीं पाते हैं। चाहे कथा हो, चाहे भागवत हो, चाहे कोई अनुष्ठान हो, क्योंकि वेद मंत्र मालूम नहीं है और उनको ठीक से बुला नहीं पाते। वेद तो कभी पढ़ा नहीं उन्होंने, और पढ़ते भी हैं श्लोक अगर, तो उसका उच्चारण गलत हो जाता है, क्योंकि संस्कृत जो है बहुत कम लोग जानते हैं। और वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो खाली सुन लेते हैं, सीख लेते हैं विधि कि इस तरह से कथा कहा जाता है, इस तरह से गौरी गणेश का पूजा किया जाता है, इस तरह से इनको फूल पत्ती नैवेद्य चढ़ाया जाता है, सीख करके करते हैं। तब देवता आ नहीं पाते हैं। तो देवता जब नहीं आते हैं तो जो भी प्रसाद चढ़ता है वो कौन खाते हैं? जो देवता को चढ़ाया जाता है कि 17 अन्य तत्वों के शरीर में, लिंग शरीर में जो रहते हैं, उनका भोजन जो कराया जाता है, वही 17 तत्वों के जो प्रेत आत्माओं का शरीर होता है, वे आत्माएं खा लेती, तो झूठा हो जाता है। तो अब आप ये समझो कि झूठा अगर किसी का खाओगे तो उसका असर आएगा। इसलिए जब तो झूठा परमार्थियों को खाना चाहिए किसी का, या ना झूठा देना चाहिए। तो आप ये समझो कि जब झूठा खाओगे उनका, तो फट से बुद्धि बदल जाएगी और फिर वो उसी तरफ खींच ले जाएंगे और फिर वहीं आना जाना शुरू हो जाएगा। फिर वही गुड़िया गुड्डा का खेल खेलने लग जाओगे बच्चियों और बच्चियों। इसलिए होशियार रहने की ज़रूरत है कि जब असली पति के मिलने का रास्ता मिल गया, रास्ते पर चलने लग गए और विश्वास हो गया कि हम इस रास्ते पर चलेंगे और मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तब डिगमगाने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास कैसे होता है यह भी आपको बता दें। जैसे आपको यहाँ से रेलवे स्टेशन उज्जैन जाना है, अब आपने रास्ता पूछा
अब मैंने आपको बताया कि देखो ये आश्रम का गेट है, आश्रम के गेट से आप सीधे जाओगे, बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना, जय गुरुदेव बाबा जय गुरुदेव चौराहा मिलेगा, उससे आप दाहिनी तरफ मुड़ जाना और फिर ये पुलिया मिलेगी, ये बाजार मिलेगा, ये आश्रम मिलेगा, ये बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, ये आपको आगे चलोगे तो ट्रांसफार्मर लगा हुआ मिलेगा, सब्जी मंडी मिलेगी, ये पुल बना रहे, बहुत सारी बातें जब आप चलोगे तो आपको मिलेंगी, दिखाई पड़ेगी, तो विश्वास हो जाएगा कि अब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं और मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो विश्वास कब होता है? जब कुछ अनुभव हो जाता है, थोड़ा बहुत भी अनुभव हो जाता है तो विश्वास हो जाता है। तो ये विश्वास आपका न डिगमिगा जाए, जो झीनी माया है फुर्ना पैदा करके और आपको फिर वहीं पहुंचा दे। तो एक फकीर ऐसे होते हैं, एक साधु ऐसे होते हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, वो जल्दी लौटते भी नहीं हैं। नहीं तो ये जो मान सम्मान के चक्कर में आ जाते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो सम्मान ज़्यादा चाहते हैं और सम्मान से सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, वो धन की भी इच्छा कर लेते हैं। तो यह सम्मान का भूत सवार हो जाता है, धन का लालच बढ़ जाता है, और जब बगैर मेहनत की कमाई का पैसा आने लगता है तब आप फिर समझो खान पान बिगड़ जाता है और चरित्र गिर जाता है। तब ये माया उधर ले जाती है, यही झीनी माया पैदा कर देती है, फुर्ना पैदा कर देती है। और एक भी आदत अगर हुई वैसी तो ये जो समाज के लोग हैं पता लगाते रहते हैं कि भाई पैसे वाले लोग कौन हैं और किसके अंदर ये हल्की फुल्की आदत है, उससे दोस्ती कर लेते हैं। जैसे मान लो एक पैक देख लिया कि कहीं गया है और दबाव में बड़ा आदमी बनने के लिए शादी ब्याह में बड़े आदमियों का साथ वहाँ करने की वजह से एक पैक अगर पी लिया शराब का तो वहीं लोग अंदाज लेते हैं, पैसे वाला आदमी आज पिया है, कल इसको पिलाना शुरू कर रहे हैं तो हमको भी पीने को मिल जाएगा, नहीं रहेगा पैसा तो ये मंगाएगा पिलाएगा, तो हम इससे दोस्ती कर लें। तो आदत बिगड़ती चली जाती है, आदत बिगड़ती चली जाती है। जैसे आदमी एक झूठ बोला तो उस झूठ को छिपाने के लिए फिर सैकड़ों झूठ बोलता है, आखिर में झूठ खुल जाता है। इसीलिए कहता हूँ कि झूठ बराबर पाप, सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो प्रेमियों, गृहस्थों को जो होता है, गृहस्थ के ऊपर हमला नहीं होता है। हमला कब होता है? जब यह शो हो जाता है। शो का मतलब यह लोगों को मालूम हो जाता है कि यह साधना करता है, यह औरत साधना करती है, यह आदमी साधना करता है और साधना में इसको कुछ मिलता है, इसका रूप रंग चेहरा बदलने लग गया, इसका उठना बैठना खान पान बदलने लग गया, तब उनको अंदाज़ा लग जाता है। और फिर जब अंदाज़ा लग जाता है तब उससे दुआ लेकर, आशीर्वाद लेकर, उससे यानी दोस्ती करके अपने कर्मों का आदान प्रदान लोग करने लग जाते हैं। और जब उनका साथ हो जाता है ऐसे कर्मियों का, तब वो अपनी साधना में से देना पड़ता है, तो उसमें लुट जाता है। इसीलिए कहा गया कि भजन करे तो छुप के करे। नाम की कमाई के बारे में बताया गया कि यानी समझो एकांत में नाम की कमाई करे, कोई देख न पावे। यह भी बताया गया कि रात में योगी लोग जगते हैं, रात में जग करके कर लो और सुबह तरोताजा फिर अपने काम में लग जाओ। तो गृहस्थ के लिए तो बहुत अच्छा है। गृहस्थ जल्दी लौटता नहीं है, अंदर की जो दौलत है मिली है उसको ख़त्म जल्दी नहीं होती है। लेकिन जो अपने को दिखावे में ले आते हैं तो
तो अच्छे अच्छे लोग जो है, साधना वाले लोग जो है, वो इसी में गिर जाते हैं, इसी में गिर जाते हैं। देखो प्रेम, साथ का बड़ा असर होता है। आज किसी का साथ कर लोगे तो उसी तरफ ये माया फुर्ना दे देगी, अंदर की जो झीनी माया है ये फुर्ना दे देगी। कैसे फुर्ना मिलती है कि जैसे कहीं किसी के दुकान पर बैठने लग जाओ और देखो आमदनी हो रही, और खाली टाइम में उसने आपके बढ़ा दिया, आपसे बात करके मन लालच पैदा कर दिया कि आमदनी है, आप भी खोल लो, हम एक ब्रांच खोलवा देंगे आपको, और आप कमाते रहना, हमको देते रहना। पैसा कुछ लोगों के पास बहुत है तो वो लगाना चाहते हैं, तो कहाँ रखें, इसलिए कहते हैं कुछ तो देगा, आधा ही देगा। आप तो समझौता ही करते हैं कि 30% जो है तुमको मिलेगा और बाकी हमको मिलेगा 70%, और हम देंगे, तो कम से कम शर्माते आधा तो देगा। तो कहते हैं चलो पैसा रखा है, इससे अच्छा कमाई में लगा दें, तो दुकान खोलवा देते हैं, ब्रांच खोलवा देते हैं। अब फंस गए कि नहीं फंस गए? हम वो माया में फंस गए। दुकान खोलना है या मोह है कि दुकान नहीं खोलेंगे तो ग्राहक लौट जाएंगे, आमदनी कम हो जाएगी, हमको माल तैयार कराना है, हमको माल मंगाना है, लालच बढ़ गई। आप फिर समझो मोह हो गया उससे। दुकान बंद रहेगी हमारी, हम साधना में चले जाएंगे, हम सत्संग में चले जाएंगे, तो दुकान हमारी बंद हो जाएगी, नुकसान होगा, ग्राहक टूट जाएंगे। तो जो विश्वास गुरु पर जमा था, पहले साधना किया था, थोड़ा बहुत भी झलक मिली थी, दया मिली थी और सुकून मिला था, शांति मिली थी, वो भी खत्म हो जाएगा। तब बस घूम करके वहीं फिर पहुंच जाओगे। वही दिन आने लग जाएंगे आपके जो संकेत देते हैं कि जीवन का एक एक क्षण खत्म होता चला जा रहा है, और जब उम्र ढलेगी, बुढ़ापा आएगी, कुछ कर नहीं पाओगे, बस धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाती है। अब बुढ़ापा आ जाती है, मजबूरन संतोष करना पड़ता है। अब बुढ़ापा आ गई, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, दिमाग भी कुछ कमज़ोर हो गया, और लड़का अगर कहे, पोता अगर कहे कि चले जाओ दादाजी, चले जाओ पापा जी, दुकान पर बैठ जाओ, तो मन नहीं कहेगा। दुकान के समूह पे धीरे धीरे तब खत्म होता है। आप ये समझो प्रेमियों, कुछ लोग जिनका बहुत लगाव होता है वो तो जाते हैं, बैठे ही रहते हैं, मगर गए संतोष ही नहीं मिलता है। तो आप इन सब चीज़ों को आप ये समझो प्रेमियों कि यह हर तरफ से समझो कि फंसाव है, तो इन सब चीज़ों से होशियार रहने की ज़रूरत है। तो सब चीज़ों से कहाँ समाज में आप होशियार रह पाओगे? एक एक चीज़ को आप कैसे परख पाओगे, कैसे करोगे, क्या करोगे? लेकिन मोटी चीज़ अगर आप ये समझ लो कि जो ये खान पान का असर आता है, आप ये समझो जो संग दोष आता है, निंदा बुराई का दोष आता है, इससे दूर रहो, इस पचड़े में मत फंसो। खान पान जिसकी वजह से खराब हो जाता है, चरित्र जिससे गिर जाता है, उन चीज़ों से आप दूर रहो। आप लक्ष्य बनाओ कि हम कमाएंगे, खाएंगे, शरीर को चलाएंगे, शरीर को ढकने का कपड़े का इंतजाम कर लेंगे, बरसात गर्मी से बचने के लिए मकान बना लेंगे, हमारे जो आश्रित हैं, माता पिता हैं, हमारे जो सास ससुर हैं, बच्चियों उनकी सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, बच्चे हैं, पति हैं तो उनकी सेवा करेंगे, पत्नी हैं तो उसकी देख रेख करेंगे। बस हमारी जो ड्यूटी है इसको हम पूरा करेंगे, बाकी भजन करेंगे, भजन में समय निकालेंगे, तब तो आप बच पाओगे। नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा, बचेगा साध जन कोई, जो सबसे लौ लगाएगा। देखो समाज की व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है, कैसे बच पाओगे? इन्हीं के बीच में रहना है। काजल की कोठरी में घुस जाओ तो कहीं न कहीं काजल तो लगेगा, लेकिन जब यह सोच लोगे कि कांटों के बीच में जैसे गुलाब खिल जाता है, ऐसे हम जब रहेंगे,
रहते हुए भी उसमें अलग रहेंगे तब बचत हो सकती है। इसलिए एक ही साधे सब सद है। अगर ये साध लोगे आप, साधना में बैठने लग जाओगे बराबर, आदत नहीं छोड़ोगे अगर आप साधना करने की, तो समय समय पर गुरु की दया होती रहेगी। समय समय पर जब गुरु को आप याद करोगे समस्या आएगी तो वो सुलझेगी, और समस्या आएगी भी नहीं अगर गुरु को हमेशा याद करते रहोगे, गुरु को मस्तक पर सवार रखोगे, तो गुरु के रूप में जो प्रभु दया करते हैं वो प्रभु आपके साथ रहेंगे, तो उसी तरह से अकल और बुद्धि देंगे। इसलिए प्रेमियों, ये जो जरूरी कुछ बातें मेरी समझ में आई ये आपको बता दिया है। अब फिर मौका मिलेगा आपको, शाम को भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन कल तो सुनाना ही सुनाना रहेगा, परसों सुबह भी सुनाना रहेगा, तो उसमें सुना दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि समय आपका अब ज़्यादा हो रहा है, तो आपको भी व्यवस्था भी देखनी है, आप लोगों को अभी गोष्ठियाँ मीटिंग भी करनी है। क्यों? क्योंकि प्रचार प्रसार की योजना अगर नहीं बनाओगे तो बहुत लोग मरेंगे, अकाल मृत्यु में बेचारे चले जाएंगे, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी, आपकी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी, आपका क्या महत्व रह जाएगा इतिहास में। इसलिए इनको बचाने की ज़रूरत है। बचेंगे कैसे? जब इनका खान पान सही होगा, जब इनका चरित्र सही होगा, इनकी विचार भावनाएं बदलेंगी, जो इस समय पर खराब हो चुकी हैं या जब अच्छी आएंगी, जब इनको आप नामदान दिला दोगे, जब इनको आप भजन करना सिखा दोगे, तब ये बदल जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे। बहुत से लोगों ने छोड़ दिया जब उन्होंने देखा कि ज़्यादा आनंद, ज़्यादा सुख है माला जपने में। तो जिस हाथ से गोली चलाते थे, जिस हाथ से लोगों को काट मार देते थे हथियार से, जब देखा उन्होंने कि वही हाथ हमारा है और इसमें यह माला आ गया, ये हमको एक ऐसा हथियार मिल गया कि इसको बिन मारे बैरी मरे, यह सुख कहाँ समाए। ये जिस बैरी को हम बैरी समझते थे वो बैरी नहीं रहा, अब बदल गया, दोस्त बन गया, बैरी ही खत्म हो गया अपने कर्मों से, तब उसको मारने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत लोग बदल गए, देखा कि बहुत सुख है, जो सुख है नाम जपन में, वो सुख नहीं अमीरी में, मन लागा मोर फकीरी में। तो जब ही उन्होंने देखा बदल गए, बदल जाएंगे लोग, बहुत बदल गए। अपने संगत में भी बहुत बिगड़े लोग थे, बहुत बिगड़े लोग थे। और आपको अगर बुद्धिजीवी लोगों को विश्वास न हो, कोई इसमें बैठे हो, तो नाम बता दूंगा, इतिहास पता कर लेना। जो अधिकारी उनकी खोज कर रहे थे, इनाम जिनके लिए घोषित हो गया था, जब बदल गए उनको भी खुशी हुई, उनको भी जो अधिकारी थे, जिनकी ड्यूटियां थीं, जिनका जान खतरे में था, वो खतरा उनका टल गया। अधिकारी को नींद नहीं आती थी कि पता नहीं कौन सी घटना कहाँ घट जाए, हमारे ऊपर आ जाए, तो हमने देख रेख नहीं किया, नौकरी चली जाए, उनको भी शांति मिल गई। अभी अपराध खत्म हो जाए, आप अगर माला पकड़ा ले जाओ लोगों, भजन करने लग जाएं लोग, नामदान अगर आप दिला दो और यह अपराध को छोड़ दें, तब जेल की ज़रूरत पड़ेगी, तब जब फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब हथियार बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने ही देश के लोगों को जिनकी रक्षा करनी चाहिए, मजबूरन इन पर गोली इनको चलानी पड़ती है। अपने ही भाई हैं, वो कौन हैं जो संघ के दोष से अपराधी बन गए। वो एक भाई मान लो पुलिस में भर्ती हो गया, आप समझो कि भर्ती हो गया बॉर्डर फोर्स में, और दूसरा भाई अगर साथ के असर से चला गया अपराध की दुनिया में, तो वही भाई के ऊपर गोली चला देगा। जो एक माँ के पेट में रहा
आप ये समझो, एक माँ का दूध पिया बड़ा हुआ, पालन पोषण एक माँ ने किया, लेकिन रास्ता बदल गया तो कर्तव्य के पालन में या नौकरी को बचाने के लिए उसी पर गोली चला रहेगा। तो अब आप सोचो, भाई भाई के खून का प्यासा बन जाए। इसलिए प्रेमियों, एक ही साधे सब सधे, एक काम ये करना है, समाज को बदलना है, लोगों को बदलना है, भजना नंदी बनाना है, जय गुरुदेव नाम से लोगों को जोड़ना है, अरे जय गुरुदेव झंडे के नीचे लाना है। इसलिए गोष्ठी करो, मीटिंग करो, योजना बनाओ और काम को आगे बढ़ाओ। इस काम को, जो इस समय योजना है, जो इस समय काम चल रहा है, उसको आगे बढ़ाओ। तो समय है आपके पास। अभी और लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आ गए तो मीटिंग करो आप उनकी, कल भी मीटिंग करो और योजना बनाओ, लागू करो उसको। बोलो जय गुरुदेव। और जो लोग साधना में लगे हुए थे, आश्रम के लोग, वो लोग देख लो कहाँ क्या चीज़ जरूरी है। जो होता रहा अभी तक नहीं हो पाया, ये नए प्रेमी आए हैं, इनमें से आप कुछ लोग ले लो सेवादार, और काम को पूरा कर लो। आप तैयारी पूरी कर लो आज। और शाम को भी लोग आएंगे, कल सुबह से आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग तैयारी कर लो आज। बोलो जय गुरुदेव। अगर हमारे पास रिपोर्ट आ गई कि तैयारी पूरी हो गई, यह भी अगर रिपोर्ट आ गई कि लगभग पूरी हो गई, तब तो शाम को सुना दूंगा, और नहीं तो ध्यान भजन करा करके कहूँगा कि जाओ तैयारी कराओ, लोग आ रहे हैं, कि जिनको रहने की जगह मिल जाए, भोजन मिल जाए, पानी पेशाब की जगह उनके उपयुक्त हो जाए, मतलब ज़रूरत भर का हो जाए, फिर तो छोड़ देंगे, सुनने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो करने वाले हो, कराने वाले हो, लगकर सब करा लो तैयारी। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।